तो जब हम बाबा के पास आए तो हमें एक बहुत डायमंड शब्द बाबा ने स्मृति में फिट कर दिया। जो हमारी बुद्धि की मशीनरी है, पहले उसका अनुभव नहीं था और बहुत ही सहज तरीके से बाबा ने वो अनुभव अंदर डाला। वो कौन सा शब्द था? वो शब्द था बेहद। हर बात में हम हद में थे और बाबा ने हर बात में बेहद शब्द ऐड कर दिया। तो इस बेहद शब्द ने हमारी दुनिया बदल दी, क्योंकि शरीर खुद को समझना ये हद है और आत्मा समझना बेहद है, क्योंकि आत्मा करंट है। और करंट की उम्र कितनी होती है? अभी जो भी इस हॉल में करंट है उसकी आयु कितनी है? करंट की आयु, करंट अविनाशी है। और ट्यूब की आयु कितनी है? हद है। 4 साल की, 5 साल की ट्यूब, 10 साल की। तो शरीर की आयु छोटी है और आत्मा करंट है। तो हद से बेहद में लाने वाला बाबा, उसने हमारे परिवार को भी 4, 5, 10 लोगों से विश्व हमारा परिवार है, इतने बड़े विश्व परिवार का मेंबर बना दिया। तो सबसे पहले हम अपने इस भाग्य पर अपने को शाबाशी तो दे दें, ताली तो बजा लें कि हम विश्व परिवार के मेंबर्स हैं। कभी भी कोई हमसे पूछता है कि आपके कितने परिवार हैं, तो हम क्या कहते हैं? 140 देशों में, उससे भी ज़्यादा हमारे घर हैं और दुनिया के कोने कोने में हमारे भाई बहन हैं। तो ये जो बेहद का शब्द था, ये बाबा ने हमें निश्चय कराया कि बच्चे, आप हमेशा से ही परमात्मा के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी थे, लेकिन ये वर्षा आपने खो दिया। और खोया भी कैसे? एक छोटी सी भूल से। खुद को भूले और बाबा को भूले। तो अगर हम सारे ज्ञान को सुनने के बाद अब बाबा को देखते हैं, बाबा जिस रूप से हमारे से अब मिलते हैं, तो क्या दिखाई देता है? कि जिस भूल को हमने पहला नंबर किया, बाबा अब उस भूल को सुधार कर वापस परमधाम ले जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि एक ही बात हमने भूली कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये भूल गए ना? शरीर समझा, स्त्री पुरुष समझा, और जब बाबा को भूले तो ड्रामा को भी भूल गए, फिर कई गलतियां करते गए। तो बाबा ने हम बच्चों को अनुभव करा के अपनी दृष्टि से, बाबा की दृष्टि से ही हमें मालूम पड़ा कि हम सितारा हैं। जब बाबा सामने आते हैं तो इतने बड़े हॉल में अभी तो सारे सितारे कहाँ हैं? कोई बाहर घूम रहा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जब बाबा बैठे थे तो वो सब सितारे बाबा के सामने बैठे थे। तो बाबा सितारों को देख देख करके हमें उस चमकती हुई लाइट की स्थिति में स्थित करके फिर चले जाते हैं, और फिर हम सितारे अपना भाग्य लेकर के आते हैं। तो सारे ज्ञान का सार क्या हुआ? मैं कौन? सारे ज्ञान का सार मैं कौन? ज्योति बिंदु आत्मा। और मैं किसका? और मैं कहाँ से? तो अगर इन 3 चीज़ों पर निश्चय हो जाता है तो फिर और किसी बात का प्रश्न उठ नहीं सकता। तो ये जो आज आपके सामने सैंपल आए हैं, ये बाबा के ज्ञान को कोई 2 साल से सुनता है, कोई 1.5 साल से, कोई 15 साल से, कोई ज़्यादा सुनता है। लेकिन जिन भी परिस्थितियों के बीच में से आए हैं, कोई सारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ी,
सिर्फ इन 3 बातों ने काम किया। मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है और बाबा मेरे साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सारा ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सारा ज्ञान चाहिए, क्योंकि उसके आधार से ही हम इस पर टिक सकते हैं। तो बाबा जब हमको ये अनुभव कराते हैं तो कितना हम इस अनुभव को अपने रोज की परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। तो आज हमने इच्छा व्यक्त की कि हम सब आपसे मिलेंगे, खुद ही इच्छा व्यक्त की, कम से कम उसके लिए तो ताली बजाइए। क्यों? क्योंकि विश्व को नहीं मालूम कि कैसे भगवान अपने बच्चों को पढ़ाकर, पालना करके, ज्ञान से शक्तिशाली बना करके हर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करा रहा है। वो भी दिखाई नहीं दे रहा, आत्मा भी दिखाई नहीं देती, ज्ञान भी दिखाई नहीं देता, लेकिन विजय दिखाई देती है और वो प्रमाण दिखाई देता है। और उस प्रमाण के आधार पर अन्य आत्माओं को भी परमात्मा की प्राप्ति होती रहती है। तो छोटी सी पहले बात बताना ज़रूरी है। हम आपके साथ बहुत थोड़ा समय है, क्योंकि आगे योग भी है, और जिस भाषा में ये बहनें बात करने वाली हैं वो भाषा आप नहीं जानते। वो कौन सी भाषा में बोलने वाले हैं? इंग्लिश? इंग्लिश ये नहीं जानते, रशियन। तो ये रशियन में बोलने वाले हैं, लेकिन देश, जिस देश में अब ये रहते हैं उसका नाम है यूक्रेन। तो यूक्रेन पहले एक जो सोवियत यूनियन था, 1989 तक बहुत से देश, 17-18 देश मिल करके सोवियत यूनियन कहलाते थे, रशिया और दूसरे देश। अब वो सब अलग हो गए हैं। लेकिन कमाल की बात है कि जब बाबा वहाँ गए, बाबा वहाँ पर कब पहुँचे? ये जो पूरा हाथ है, जैसे ये पूरा हाथ है, इसका अंदर से सारा ढांचा टूट गया है, लेकिन उंगलियां अलग नहीं हुई हैं। दिखाई दे रहा है ना? पूरा हाथ है, सब ढांचा खत्म, लेकिन बस उंगली टूटने वाली हैं सब। तो बाबा उस समय पहुंचे, क्योंकि जब ये पूरा था तो वहां पर धर्म का नाम नहीं लिया जाता था, अंदर नहीं जा सकते थे, ज्ञान वहां नहीं जा सकता था। और जब टूट जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता, हर देशों में अलग अलग वीज़ा लेके जाना पड़ता था। लेकिन बाबा उस समय पहुंचे जब बस टूटने वाला था, और बाबा के बच्चों ने इधर उधर जाने से पहले बाबा को पहचान लिया। और फिर ये सोवियत यूनियन टूट गया, ये अलग अलग देशों में फरिश्ते बन करके चले गए। तो क्या हो गया वंडर? बाबा एक देश में गया, सोवियत यूनियन में, लेकिन ज्ञान सुनने के बाद 16 देशों में ये फैल गए। ये भी वंडर है ना? तो मेहनत तो करनी पड़ी, हर देश में जाके सेंटर्स खोलने पड़े, लेकिन एक एक बीज तो चला गया। कम से कम एक ब्राह्मण आत्मा तो चली गई जो बाबा को निमंत्रण देगी, क्योंकि बाबा को अगर निमंत्रण नहीं मिलता है तो बाबा कैसे जाकर के बच्चों को वहाँ पर अपना वर्षा देंगे। तो निमंत्रण देने वाले इन देशों में पहुँच गए। तो ऐसा ही एक देश है यूक्रेन। तो खास उसकी ही क्यों आज बात कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया जैसे कि भाई भाई थे ना पहले, तो फिर अलग होने के बाद, तो जैसे कई भी दो देश होते हैं, पहले एक थे, फिर छोटे छोटे टुकड़े पर लड़ाई करते हैं कि थोड़ा ये टुकड़ा हमको ज़्यादा मिल जाए। तो वो टुकड़ा जो है उसका नाम है दानेस्क। आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वहाँ से बहनें हैं, कम से कम एक सेंटर का तो नाम याद कर लीजिए। दानेस्क रिपीट कर सकते हैं? नहीं सुनाई दिया? ठीक बोल रहे होंगे। तो दानेस्क इस शहर का नाम है, जो कि ईस्ट यूक्रेन में पड़ता है। तो रशिया का कहना है ये हमारा हिस्सा है,
और यूक्रेन का कहना है हमारा हिस्सा है। कहानी तो पुरानी है ना, ये तो कहानी दुनिया में चलती जा रही है। तो उसके अंदर में बहुत बहस करते करते आखिर करके युद्ध शुरू हुआ पिछले मई मास से। युद्ध माना सब जो फौज आ गई और बम आ गए, तोप आ गई, सिपाही आ गई, और उस शहर के अंदर में रोज मारामारी। सबसे पहला जो उन्होंने काम किया, एयरपोर्ट को जला दिया। तो हम वहाँ पर जब जाते हैं तो एयरपोर्ट यूज़ करते हैं। अब एयरपोर्ट ख़त्म तो हम कैसे जाएं? तो ये ब्राह्मण अपने आप रह गए। ये न कहीं बाहर निकल सकते हैं, न अंदर कोई आ सकता है। फिर बाबा का जो घर है वहाँ पर, वो स्टेशन के नज़दीक था। तो उस स्टेशन के नज़दीक होने के कारण 4 मिनट का रास्ता है स्टेशन से। तो आप लोगों में से जो समाचार सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, उनको पता होगा कि मलेशिया का एक जहाज था जिसके ऊपर में 270 से भी ज़्यादा लोग थे, उसको गिरा दिया था, बम से गिरा दिया था। तो वो इसी शहर के थोड़ा सा आगे जा कर के गिराया। तो अब वो देश वाले कहते हैं इन्होंने गिराया, इस देश वाले कहते हैं इन्होंने गिराया। लेकिन ये कारण बन गया दुश्मनी पैदा करने का। तो वो जो सारी डेड बॉडीज थीं, वो वहाँ से, इनके शहर से स्टेशन पर फिर उनके देश में जाने थी। तो सारा का सारा जो फौज का अड्डा था वो बाबा के घर के नज़दीक बना। तो अब वहाँ पर रोज़ गोलियां चलती हैं, बम गिर रहे हैं। तो ब्राह्मण क्या करेंगे? मुरली कैसे सुनेंगे? तो मुरली बंद करेंगे क्या? मुरली बंद करेंगे? नहीं करेंगे। आप अगर अभी यहाँ पर मनमोहिनी वन में बैठे और वो बमबारी शुरू हो जाए, आएंगे यहाँ डायमंड हॉल में सुनने के लिए? आएंगे? आएंगे पक्का? तो ये भी चेक करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अचानक का खेल जिसको बाबा कहते हैं, खूने नाहक खेल जब शुरू हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था। हर एक के इतने अच्छे अच्छे घर हैं, ये सब जो बैठे हैं इनकी, क्योंकि हम तो वहाँ पर 15 साल से जाते रहते थे, बड़ी प्रॉपर्टीज थी, परिवार थे, तो सब पर एक एक करके बम पड़ते गए। तो लेकिन अब कहानी हम चाहते हैं हम इनसे सुने कि किस प्रकार से पिछले मई से लेकर के अभी लगभग 1 साल, वैसे तो मई से तो ज़बरदस्त बमबारी शुरू हुई, लेकिन उससे पहले भी झगड़े और हिंसा चल रही थी। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ वैलेंटीना से। मैं इनका परिचय पूछूंगी क्योंकि मुझे हिंदी इनके लिए रशियन बोलनी पड़ेगी, आपके लिए हिंदी। तो आप सबको पेशेंस है? ठीक है, ओके। तो मैं इनसे प्रश्न पूछूंगी आपके लिए, कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं। फिर जो प्रश्न पूछूंगी उसकी हिंदी आपको भी बताऊंगी। वैलेंटीना, मिक्रोफोन वही да, работает? इनका फोन काम करेगा? Ом Шанти. Говорите? Да? Говори. Ом Шанти. А как вас зовут? Меня зовут Валентина. Сколько времени в знании? В знании я 14 лет. Громче. В знании 14 лет. В Мадубан приехала уже 10-й раз. В знании мой муж, логик. Мы югл пара, тоже 14 лет इसका знания. नाम है वैलेंटीना, 14 साल से युगल के साथ ज्ञान में चलती हैं और 10 बार मधुबन आ चुकी है। और इसका बेटा भी ज्ञान में है, मतलब बचपन से आया जी। То Валентина, когда начался война? Когда началась? Год назад началась война у нас на Украине. Занятия я регулярно посещала. Быстро. И 4 месяца регулярно всегда приходила на занятия. Мне родственники говорили: зачем ты ходишь, там стреляют. Можно стоять. Да? А я говорила:
я хочу, чтобы моя висельница стала занозой, чтобы мои счета уменьшились. शस तो कहती है कि मैंने इनसे प्रश्न पूछा कि कब वॉर शुरू हुई और उसके बाद क्या हुआ। तो कहती है मैंने जैसे बोला पिछले मई मास से शुरू हुई इनके शहर में, और तब से लेकर के 4 मास पूरा, तो वो मई से लेकर के आगे 4 मास जितने भी लगाएंगे, तो रोज़ कहती है कि मेरे जो रिश्तेदार थे वो मुझे रोकते थे कि तू क्या करने जा रही है अभी ब्रह्मा कुमारीज में, किस लिए जा रही है, अभी तुझे क्या मेडिटेशन करना है, अब तो शुरू हो गई है वॉर, अब तो घर में बैठ। तो ये कहती थी मैं इसलिए जा रही हूँ कि जो सूली है अभी हमारे सिर पर वो कांटा बन जाए, सूली से कांटा बन जाए। И потом? Вот, потом уже через 4 месяца обстрелы приблизились к нашему поселку и активно начали бомбить наш поселок. У нас дом большой такой вот, и попало 2 снаряда. Произошел пожар, а снаряд был зажигающими такими смесью, что горит долго, что разгорелся очень быстро. И Мы успели. Где вы были в это время? Мы в это время были в доме, в подвале. Почему? Многие спасаются вот так в подвале, потому что осколки людей убивали очень сильно. Вот. И услышали треск такой сильный, все. Увидели, муж выбежал, увидел, что горит крыша, давай быстрее выбегать. समझ में आ गया ना? नहीं आया? 5000 वर्ष पहले भी तो सुना था। अच्छा, तो ये कहती हैं कि जब शुरू हुआ तो पहले तो जैसे बॉर्डर से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे करके इनका भी जो एरिया था शहर के अंदर, तो इनका बहुत बड़ा घर था, तो उस घर के नज़दीक तक बॉम्ब शुरू हो गए। तो आखिर करके ये लोग दिन में क्या करते थे, वो जैसे ही थोड़ा सा रेडियो में बताते थे कि अभी ये आ रहे हैं फ्लाइट्स बॉम्ब डालने के लिए, तो ये लोग नीचे चले जाते थे, घर के नीचे जो बना होता है ना एरिया, तह खाना बोलते हैं ना उसको, तो उसके नीचे जाके बैठ जाते थे कुछ घंटे। तो ये वहीं पर थे तो इनके घर पर बॉम्ब पड़ा, और वो इस प्रकार का मटेरियल था घर का कि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, घर सारा का सारा घर जल गया। Да, да. Я забыла сказать, перед тем, как начался обстрел, мы сидели в медитации, вот часовая медитация перед сном. Я практиковала Паранхам, Баба, вот 40 минут, а муж практиковал благословляющая рука Баба у меня на голове. И вот 40 минут такой сильной медитации, и вдруг вот это начинается обстрел, вот это мы так убежали. Эти мысли настолько сильно запечатлелись в уме, что они остались с нами надолго. तो क्योंकि बाबा की श्रीमत है, अब निश्चय की बात हम देखते चलें एक एक स्टेप पर। बाबा की श्रीमत है कि सोने से पहले ज़रूर आधा घंटा जितना भी बैठ सकते हैं बाबा की याद में सोएं। तो ये रोज़ की तरह से तैयारी कर रहे थे सोने की, और ये इन्होंने योग में बैठे तो पॉइंट्स आते हैं ना मधुबन से कि आज के दिन क्या स्वमान करना है। तो ये जो था, ये बहन थी, वो स्वमान का अभ्यास कर रही थी योग में कि मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ और बाबा के साथ हूँ। और जो इसका युगल है उसने अपना स्वमान चुना कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। तो दोनों इतनी अच्छी तरह से मेडिटेशन कर रहे थे, याद में बैठे थे, उस समय बॉम्ब पड़ा। И вот мы когда выбежали, я уже на улице там стояла, а брат думает, я еще, может, что-нибудь спасу на ходу. Вот. И баба спрашивал, баба, я могу еще туда, вот ничего не случится, ничего не случится. Вот. И успел какие-то вещи браминские, белые, а мне еще в Мадубан надо было ехать. Я уже, огонь, все горит, крыша горит, с окон огонь идет. Вот. А я думаю, а у меня билеты в Мадубан взяты,
И смотрю на этот огонь, а он напоминает мне мир душ, Паранхам. Никакого не было, ни страха, ничего. секуंडочку तो ये कहती है कि जब बॉम्ब पड़ा घर में तो उस समय ये दोनों जो हैं एकदम बाहर निकले लेकिन वो योग के कारण स्थिति इतनी अच्छी थी तो अब ये संकल्प कैसे आए क्यों बाबा हमको कहते हैं हमेशा याद रखो तो इसको ये संकल्प आया क्योंकि इसको अक्टूबर में मधुबन में आना था तो कितना मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये हुआ और अक्टूबर में इसको मधुबन में आना था तो इसको बस एक ही संकल्प आया कि मुझे मधुबन जाना है तो मैं अपना पासपोर्ट और ये अभी जल रहा है घर फटाफट निकाल लूं क्योंकि मधुबन जाना है और युगल को संकल्प आया था कि ये जो है ना अभी तो रात हो गई है सुबह होगी कपड़े खराब हो गए हैं मुरली सुनने जाऊंगा कल के लिए ड्रेस कहाँ है तो मैं कुछ सफेद कपड़े तो निकाल के ले आऊं तो वो भाग करके वो फटाफट अपनी अलमारी में से उसको संकल्प आया कि मैं वो ब्राह्मण के कपड़े तो ले आऊं कम से कम Да, что там еще? Вот. И мы уже когда уезжали, наши вещи, имущество все сгорело, но то, что мы успели спасти, вместилось в одном чемодане, но мы не расстроились ничего. Главное, что мы все трое, ни малейшего повреждения у нас, все целые, чего нельзя сказать о соседях, допустим, было. Там повреждения были. जो फिर हम सब तीनों जो भी युगल और बेटा बस जितना जल्दी हो सका कागज उठाए 2-3 वाइट ड्रेस उठाई एक छोटी सी अटैची में ले करके हम वहाँ से निकल पड़े क्योंकि वहाँ पर तो लोग बहुत कट रहे थे मर रहे थे तो बाबा ने हम बच्चों को योग करा करके एकदम कहते कुछ भी नहीं जिसको कहते ना जरा सी खरोंच भी नहीं आई तीनों को और हम बाहर आए Было чувство благодарности Баба, что тела наши остались целые, что мы можем нести еще служение, переходный век. सेकंडों कहते हैं कि उस समय बाबा की शुक्रिया के गीत निकल रहे थे कि बाबा आपने हमारे शरीरों को बचा लिया इसका मतलब हम और भी सेवा कर सकते हैं संगम युग पर और भी जी सकते हैं Переходный век для нас продолжается, и мы были так счастливы, что можем с Бабой еще быть, Мурли слушать, и нам драма дала возможность слушать Мурли каждый день, 6 часов утра, ну где-то через неделю, как мы переехали к родственникам жить, мы в 6 часов утра каждый день слушаем Мурли по скайпу. तो फिर क्योंकि इनके पास फ़ोन तो काम कर रहे थे वैसे वार जोन में सबसे पहली बात होती है कि फ़ोन बंद कर देते हैं तो ये जब अटैची लेकर के बाहर निकले तो इसने मुझे फ़ोन किया उस समय क्योंकि अब हम तो रशिया में हैं ये यूक्रेन में है तो कभी कभी फ़ोन का कनेक्शन नहीं होता लेकिन बाबा ने मदद किया तो फ़ोन किया और कहती है कि दीदी मुझे सुबह की जो मुरली है ना मैं फ़ोन पर सुनूंगी क्योंकि इनको ये है कि एब्सेंट नहीं लगना चाहिए मुरली में तो इनको चिंता ये लग रही थी कि अब सेंटर पर तो जा नहीं पाएंगे तो अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे तो वहाँ से पहुँच नहीं पाते तो बस इतना बोला फ़ोन पर सुनूंगी ये नहीं बोला कि घर जल गया है ये नहीं बोला कुछ नहीं बचा है कुछ नहीं बस फ़ोन का मैसेज दिया क्योंकि ये समझते हैं बाबा के जो निमित्त बने हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि हम मुरली क्यों मिस कर रहे हैं वो भी चिंता वो थी चिंता खाने की नहीं थी कपड़ों की नहीं थी तो खुशी इसको ये थी कि अगले दिन लेकिन जब मैंने कहा कि भाई क्यों फ़ोन पे सुनेंगे तो मैंने ज़बरदस्ती किया तो इन्होंने सुनाया तो फिर हमने इनको स्काइप का कनेक्शन देके जैसे होता है तो जो सेंटर पर मुरली चलती है वो सारा इनको अरेंजमेंट दिया तो कहती हमें खुशी है कि हमारा संगम युग चल रहा है सेवा चल रही है मुरली चल रही है окей и Мадубан когда Про 3 друма. да Вот. Я еще подумала, что дом сгорел, имущество сгорело, но у меня есть 3 дома.
есть Дом Баба, есть Мадубан и есть Паранхам. Вот, где мне комфортно, уютно, хорошо. Я ничего не потеряла, у меня идет развитие. Вот. तो И я कहते могу हैं нести весть Баба в другом месте, нести служение. Там есть еще дети Баба, которые не знают о том, что Баба пришел. तो कहते हैं कि ड्रामा में ये इतना सुंदर दृश्य था कि जिसने मेरी इस निश्चय को पक्का किया कि जो भी यहाँ पर घर है वो विनाशी घर है और अविनाशी घर है मेरा परम धाम, और जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा घर है मधुबन, और मेरा घर है बाबा का घर सेंटर। तो मेरे 3 घर हैं। और फिर बाबा ने जहाँ पर भेजा है वहाँ पर अभी इसका मतलब ये है कि और लोगों ने जिन्होंने परिचय नहीं सुना था तो बाबा ने मुझे वहाँ सेवा के लिए भेजा है। तो इन्होंने जाते ही वहाँ सेंटर खोला, जाते ही सेंटर खोला, कुछ था नहीं, लेकिन रोज अपना सफाई करके एक कमरे में जहाँ रहते थे बाहर लगा दिया। 7 दिन का कोर्स सुख शांति आनंद के लिए, और आकर के ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छा है। ठीक है ईशो सो मधुबन प्रिय как деньги откуда? А деньги я собираю сразу. मैंने प्रश्न पूछा है, सब खत्म हो गया, मधुबन कैसे आ गए, पैसे कहाँ से आ गए? क्योंकि यहाँ तो बहुत पैसा चाहिए ना वहाँ से आने के लिए, कैसे आ गए? Да. Когда деньги. Как только я с Мадубана приехала прошлую поездку, я опять собираю деньги. Так что у меня был запас денег, и это неприкосновенно, это для поездки. Вот. Все у нас, и работа для брата нашлась, и пенсию нам дали. Сейчас. तो इन ब्राह्मणों को बाबा के जो डबल फॉरेनर्स बच्चे हैं, आपने सुना होगा कि बाबा क्या कहते हैं इनके लिए कि ये जो जीते हैं ये मधुबन से जाना और मधुबन के आने तक, बस ये वो जीते जो हैं वहाँ पर, वो इसलिए जीते हैं कि वापस मधुबन में आए। बस उनका ये लक्ष्य होता है, अब हम काम करके पैसा जमा करें, अगली बार मधुबन आए। तो कहते हैं कि जब मैं पिछले अक्टूबर में आई थी तो अक्टूबर में बाबा से मिल के गई थी, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सब मास में इतना पैसा इकट्ठा हो गया था जो अभी के मधुबन के लिए मेरे पास लगभग पूरा था। तो वो मधुबन का पैसा था, टिकट के लिए पैसा था, मधुबन में आने के लिए। वो किसी और खर्चे में हम टच नहीं करते, बाबा का पैसा अलग होता है, तो इसलिए वो मेरे पास बहुत पैसा था तो मैं आ गई। Еще хотела сказать, опыт у меня был такой, уже полгода прошло, как вот это случилось. Как будто бы интеллект перекрылся, и прошлое оставить надо в прошлом. Оно прошло, оно как сон, как кино. И боли это не причиняет. Вот чувство такое, это прошло. Все, новое, новый день, надо жить настоящим. तो बाबा कहती है कि बाबा ने चमत्कार किया कि जैसे बाबा कहते हैं पास्ट हो गया, वो सपना था। तो वो जैसे क्या हुआ था, हमारा घर से पहले जीवन क्या था, कहाँ रहते थे हम, कैसे रहते थे, वो सारा सपना खत्म हो गया, हमें कुछ याद नहीं है। बस अभी हमारा ये जीवन है, हम बाबा के साथ नया जीवन हमने लिया है, बस ये ड्रामा में सुंदर सीन हमारा चल रहा है। Еще хочу сказать, я вас всех очень люблю, Баба люблю и драму люблю. सेकंडочку। कहती है कि मैं एक और बात बहुत बहुत ज़रूरी कहना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मतलब भारतवासियों को, और मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, ड्रामा को बहुत प्यार करती हूँ। वाह बाबा, Вах, Баба, вах, драма, вах, дети все. Вах, вах, вах. तो वाह बाबा, वाह ड्रामा, और वाह बाबा के बच्चे, वाह। तो ये तो एक था, अभी तो बहुत इसके अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि बोला कि हम आपके साथ
शायद 6:30 बजे तक ही है। तो сейчас я у вас спрошу, да? Можно говорить? Как вас зовут? Ом Шанти. Я Татьяна из Украины. Сколько время в знании? 3 года. И И- приехала я второй раз. हम्म, मधुबन। हाँ, तचाना इसका नाम है। ये भी उस शहर की है और 3 साल से ज्ञान में है और दूसरी बार मधुबन आ रही है। तो बोला ना, ये लोग हर बार Ом Шанти. जैसे ही ज्ञान में निश्चय हुआ, आ गया समझ, बस फिर हर साल मधुबन आना ही आना है. И когда начался война, это было, да? Да, я Как вы пришли к Баба? как я пришла к Баба? Почему? Да. Пришла я к Баба. Громче. Началось все с семейных проблем. Я живу с сыном, и у нас в взаимоотношениях начались очень большие проблемы из-за употребления его наркотиков. Можно, да? Вот. Но сейчас все нормально, все даже не нормально, а прекрасно благодаря Баба, तो ये благодаря этому всему. ज्ञान में कैसे आई, मैंने पूछा, क्योंकि वहाँ पर ये जो शहर है, वो शहर है खानियों का शहर. जैसे सोना निकालते हैं ना, कोयला निकालते हैं, सोना निकालते हैं. तो जहाँ पूरा का पूरा जो शहर है, जो पुरुष लोग हैं, उनका काम ये है. तो बहुत मुश्किल जीवन है और मौत बहुत होती है. खानियों में गए, वापस से नहीं आए. तो इसलिए वहाँ का जो वातावरण है बड़ा भारी है और छोटे छोटे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं. तो ये दुखी थी, उस कारण से शांति ढूंढ रही थी, तो ज्ञान में आई. तो जैसे ही ज्ञान में आई तो इसको समझ आया मुझे क्या करना है. इसने अपने बच्चे के साथ मेहनत की, तो अभी बच्चा ठीक हो गया है, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. Сейчас вы, когда война началась, то что делали? Мурли ходили слушать? Да, конечно, ходила на Мурли, и даже когда стреляли, получалось, что если шел транспорт, я ехала, если он туда не шел, я живу далеко от дома Баба, поэтому добраться было невозможно. А по возможности, когда ходит транспорт, да, ходила на Мурли. Но я все время брала Баба с собой, страх был, конечно. То страх был, но не стреляли. Нет, стреляли в те моменты. Просто благодаря Баба ты все равно идешь, и с этой верой огромной внутри. तो मैंने कहा कि Думаю, что с тобой ничего не случится. С телом, конечно, может быть. Но я думаю, कहती हैं, благодаря Баба только можно так Да, выжить. शायद. तो मैंने कहा कि 3 साल से है, ये तो नया ही माना जाता है, लेकिन 2 बार मधुबन आई है. और मैंने कहा कि जब ये युद्ध शुरू हो गया तो मुरली सुनने जाते थे. कहती हाँ, रोज जाती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है ना जब युद्ध हो. तो जब ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, बाबा का घर दूर है, तो उस दिन मैं फ़ोन पर सुनती थी, लेकिन रोज़ जाती थी. तो क्योंकि बम भी गिरते हैं और गोलियां भी चलती हैं, तो मैंने पूछा आपको डर नहीं लगता? कहती डर तो बहुत लगता था. क्योंकि मैं नई हूँ ज्ञान में और मैं अभी शरीर को से सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए डर लगता था कि कहीं मेरे पे गोली ना पड़े. लेकिन फिर याद आता था कि अच्छा अगर पड़ भी गई तो आत्मा तो अविनाशी है, तो कोई बात नहीं. तो ऐसे बाबा को साथ लेके मुरली सुनने रोज जाते थे. Сейчас наш дом Баба находится в другом месте, более безопасном. Когда все начиналось, было в районе очень опасном находился дом, его разбомбили. Вот. И когда-то было так, что на вас попали, рядом были? На меня нет, но рядом, да, было такое, что даже видела в самом начале самолет летел вверху, и люди, конечно, были пустые улицы, как так страшно. В эти моменты страшно, но я все время сразу в сознании только с Баба. И беспокойство уходит, конечно. तो कहती है कि क्योंकि जब मैंने बोला कि जो बाबा का घर है वो स्टेशन के नज़दीक था, तो वहाँ तो जैसे मेन हेडक्वार्टर बनाया हुआ था फौजियों ने, तो फौजियों की तो शक्ल आप समझ सकते हैं. और वहाँ पर तो अस्त्र शस्त्रों का भंडार है, तो वो लोग जैसे लाइन लगा करके
और वो जो बंदूकें होती हैं तोप जैसे बड़े, वो एकदम ऐसे तैयार रखते हैं, और ये जैसे ही दरवाज़ा खोल के मुरली सुन के बाहर निकलते तो इनको सामने से जाना होता था। आप जाएंगे क्या? आप में से कौन जाएगा? कितने लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे ना? जाएंगे? बिल्कुल, अपने लिए ताली बजा लीजिए। तो वो फिर जब ऐसा सीन होता था तो इसको ऐसा भी आया संकल्प कि आज तो मैं गई, लेकिन कहती है कि पता नहीं क्यों कोई और जा रहे हैं तो मैंने देखा, उन्होंने चलाई भी सही, फिर मुझे डर भी लगा, लेकिन पता नहीं मेरे ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई। तो फिर मुझे याद आता था कि मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, और ऐसे भी मैं याद करती थी कि अगर गोली पीछे से लगेगी, गरम गरम लगेगी, लेकिन आत्मा तो पिघलेगी नहीं, शरीर पिघलेगा, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तो आत्मा का पाठ पक्का करते करते मैं चली जाती थी, और वो लोग भी हैरान होते थे कि इसको डर क्यों नहीं लग रहा है। तो я объясняла, как вы говорили. Да. И Ну, вообще ощущение сейчас, сколько вот я прожила, уже 8 месяцев, все время в этом. деньги откуда для Мадубана? А деньги, у меня было небольшое накопление, и плюс мне помогла родная сестра. А вы не думали, что деньги кончатся, надо там остаться, Мадубан, не надо ехать? Но там надо тоже людям помочь. Да. Там нужно служение нести, люди в очень большом Нет, беспокойстве. все равно у вас мысли не было, что не приехать в Мадубан? Не приехать в Мадубан, нет, не было такой мысли, нет. तो मैंने ये कहा कि मधुबन के लिए पैसा कहाँ से आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पगार देना बंद कर दिया, काम खत्म हो गए, कुछ हो नहीं रहा। तो फिर इसने भी वो सुनाया कि जब मैं पिछली बार मधुबन से गई थी तो मैंने जमा करना शुरू कर दिया था, तो वो मेरे पास जमा था। तो मैंने कहा अच्छा जमा था तो तुमको ये संकल्प नहीं आया कि नहीं अभी तो युद्ध है, खाने के लिए कुछ रहे ना रहे, तो अभी इस बार मधुबन नहीं जाऊं? कहते ये तो आ ही नहीं सकता है। Более того, я уже думаю, хотя денег нет на данный момент, там осталось немного, приехать еще раз обязательно в Мадубан, не знаю, откуда возьмутся деньги, конечно. Но я думаю, баба поможет. कहती अभी मेरे ये प्लान चल रहे हैं, ये तो पास्ट हुआ, ये तो मैं पहुंच गई, अभी मेरा प्लान चल रहा है, अब जाके मेरे को इकट्ठा पैसा करना है अगली बार के लिए, अब कहाँ से आएगा? तो मुझे अच्छी तरह पता है बाबा सब कर लेगा। तो अगले साल ये आएंगी, आप मिलने आएंगे इनसे? आएंगे ना? तो आप भी योग का दान देंगे, ठीक है? ओके, ईशो что то? Окей. Наверное, все. ओके। Спасибо всем за внимание, рада всех видеть. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम आपके बीच में, मुझे अच्छा लग रहा है। Все братья Бхаратваси. मैं आप भारतवासी भाई बहनों के बीच में आकर बहुत खुश हूँ। Om Shanti. Сочетесь. Yes, сейчас. Как вас зовут? Сколько времени? Ом Шанти. Меня зовут Александра. Я еще маленький ребенок баба, 1,5 года в знании. Я из Украины, город Донецк. ये कहती हैं कि मैं सबसे छोटी बाबा की बच्ची हूँ, 1.5 साल से, वो 3 साल से, वो 20 साल से, ये 1.5 साल से। तो कुमारी है और मतलब शादी नहीं की हुई है और बाबा का ज्ञान सुना है अभी। Что скажите, что? Я хотела сказать, как я пришла к баба. У меня постоянно было ощущение счастья, но оно было зависело от каких-то внешних факторов, расстроил меня кто-то или обрадовал. И у меня было вот ощущение, что это неправильно, что есть какой-то такой вот источник счастья, который неискончаемый, который не зависит ни от чего. И вот таким образом меня баба и нашел. И сейчас я нашла этот источник постоянного счастья, и я наслаждаюсь им каждый день. हाँ, хорошо। तो कहती है कि मेरे को सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बाबा के पास कैसे आई। कहते कि मैं बहुत, मेरे जीवन में सब कुछ था, धन था, अच्छे माँ बाप
और जॉब भी थी और अपने फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे लगता था कि ये सब बहुत टेम्पररी है और मुझे कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जो कभी भी ख़त्म ना होने वाली खुशी हो। ये तो जैसे कि अधूरी खुशी लगती थी। तो जैसे ही मुझे ज्ञान मिला, मैंने बाबा को जाना, बाबा का प्यार अनुभव किया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अब मुझे जो चाहिए, खुशी का, अविनाशी खुशी का सहारा मिल गया है। А еще меня как баба оберегает, вот хочу рассказать, потому что, видимо, я еще маленький ребенок, и он бережет мою детскую психику. А, शायद से कुछ को कहती है कि मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, लगता है क्योंकि मैं अभी इन सबसे छोटी बच्ची हूँ, तो बाबा मेरे को खास ध्यान रखता है, खास बचाता है। Когда в Донецке начались военные действия, у нас происходили очень интересные события. У меня офис находится там, компания, где я работаю, в самом центре города. Наш город 1 миллион населения. И в один из дней я пошла на обед. Обеденный перерыв 1 час. Вот за этот час наш офис успели захватить военнослужащие с автоматами, с техникой. И как раз когда я вернулась с обеда, это все уже их и след простыл. И мне все спрашивают, как ты зашла? Я говорю, через центральный вход. Они говорят, так там же люди с автоматами. Я говорю, никого нету. И вот так вот баба меня оберегает. समझ लिया? समझ लिया ना, खुशी से तो समझ लिया ना। तो कहती है कि भाई बताए ना कि मैं छोटी बच्ची हूँ, तो बाबा जो है, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इनका ऑफिस बहुत बड़ा है और उसमें करोड़ों का सामान है, टेक्नोलॉजी है, ये सब है। तो टेक्नोलॉजी तो फौजियों को चाहिए, तो 12 से 1 ये बीच में, ऑफिस के बीच में जाती हैं वॉक करने के लिए। तो उस समय ही सारे फौजियों के दस्ते आए, ये वॉक करने के लिए निकली, फौजियों के दस्ते आए, सब जो भी काम करने वाले लोग हैं इधर उधर मारा, उनको भगाया, सब सामान लेके चले गए, इनका बॉस रह गया। तो ये जब वॉक करके आई, सब शांति, मतलब जो होना था सो हो गया, ये बच गई। तो कहती है कि बॉस ने पूछा तू जिंदा कैसे है, तू कहाँ से आई? कहते जैसे दरवाजे से आई, जैसे गई थी वैसे आई। मतलब 1 घंटे के अंदर सब कुछ करके चले गए, बाबा ने इसको बाहर निकाल दिया। А еще, когда начались более активные военные действия, я была за пределами города Донецка в командировке, и туда мне уже сообщили, чуть-чуть близко. Туда сообщили, что наш офис переезжает в другой город, где совершенно спокойная атмосфера, где нет военных действий. И опять меня баба перенес на своих руках с города, где происходит непосредственно война, в город, где все спокойно и тихо. И опять я ничего не видела, и мои глаза не видели ничего такого. कहती है कि फिर क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ और छोटी बच्ची होने के कारण वो जो हमारा बड़ा बॉस है, तो बाबा ने कैसे बचाया कि क्योंकि जब इनके ऑफिस का ये हाल हो गया, तो इनके बड़े बॉस ने सारे ऑफिस को दूसरे शहर में, जहाँ युद्ध नहीं हो रहा, वहाँ शिफ्ट कर दिया और मेरे को वहाँ पर मुख्य जॉब दे दिया। मतलब कि मुझे उस शहर में जहाँ युद्ध चल रहा है रहना ही नहीं पड़ा, शांति वाली जगह पर बाबा ने भेज दिया, पैसा भी आ रहा है और मेरे माँ बाप मुझे कोई भी प्रकार से रोक टोक नहीं करते, ना ही बताते हैं कि उनको मेरे से कुछ चाहिए। तो मेरे कर्म बंधन भी सारे खत्म कर दिए बाबा ने। Хорошо? И сейчас, когда я приезжаю в Донецк, у меня там семья Локик осталась. Во-первых, мне никто по телефону из них не рассказывает, что вот бомбят или вот страшно, вот. Они всегда... Газеты читаете вы? Нет, я не смотрю телевизор, я не читаю газеты, я не читаю новости в интернете, потому что я для себя... अच्छा, अभी नोटिस आ गया है, तो अभी हम इसको लास्ट क्वेश्चन देते हैं। वो ये है कि मैंने पूछा कि जब युद्ध होता है तो सबसे बड़ी बात क्या करते हैं? वो टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं। तो तुम क्या ये सब सुनती हो? कहती ना मैं इंटरनेट देखती हूँ, ना टेलीविज़न देखती हूँ, ना रेडियो सुनती हूँ, ना अखबार पढ़ती हूँ। चाहे कुछ भी होता रहा, लेकिन इसने कोई ऐसी चीज़ों में अपनी बुद्धि नहीं लगाई, क्योंकि बाबा की श्रीमत है। Я просто поняла, что я не могу изменить ситуацию, это драма.
Вот. И зачем я буду себя заполнять ненужными мыслями и создавать атмосферу? Лучше я буду светить, быть с баба. И таким образом вот сейчас все мое окружение, моя семья, мои друзья, все, кто остались там, никогда не рассказывают, что происходит, причем я об этом их не просила, а просто говорят, что все хорошо, все хорошо, все хорошо. ओके, все хорошो मीन्स सब ठीक है। तो कहती है उसका रिजल्ट ये है कि मेरी बुद्धि एकदम फ्री है और मेरे रिश्तेदार भी मुझे किसी भी प्रकार की जो चर्चा है युद्ध के बारे में नहीं बताते, बस एक ही समाचार सुनाते हैं, बेटी हमारे पास सब ठीक है, तो भगवान के साथ अपना जीवन बिता। ओम शांति। Все? Да. Да. Еще вот хочу сказать, что смотрю на всех и вижу, какая большая у нас семья. Желаю вам легкости и, как сказал Баба, вот эти два крыла смирения и авторитетности. Ом Шанти. कहती है कि मैं आप सबके बहुत सुंदर चेहरे देख के बहुत खुश हूँ और जैसे बाबा ने हमको स्वमान और निर्माणता का वरदान दिया है, हम इन दो पंखों से हमेशा आगे बढ़ते रहें, मेरी ये आपके लिए शुभ भावना है। अच्छा, अब इनका सिर्फ हम नाम सुन लेते हैं और क्योंकि अभी योग शुरू होना है। Strelina, ani zapisku dališ, to čas meditacije начинается. Только скажите имя, сколько время с Баба и который раз в Мадхубане. Меня зовут Елена, я в знании 13 лет, в Мадхубан приехала 10-й раз. लेना इसका नाम है, 13 साल से बाबा के साथ है, 10वीं बार मधुबन आ रही है। और Рада всех видеть очень. और ये भी जैसे, क्योंकि मैं इसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये भी वार जोन से है, तो जो कुछ भी बाबा के घर में बहनों को लाना जाना, इसका जो युगल है उसकी शहर में बहुत बड़ी साख है, मान है, और बाबा ने हर प्रकार से धन संपत्ति दी है। तो इसके घर के अंदर में जैसे सामाजिक संस्था बन गई है। सब लोगों को जिनको परेशानी है वो आते हैं, खाते हैं, रहते हैं, और जो भी बाबा के घर में नुकसान हुआ है, घर टूटा है, फिर बदलना पड़ा है, तो ट्रक भेज करके इसके युगल ने मदद की है। तो इनका बहुत सहयोग रहा है। और अभी एक одну фразу скажите, вот то что. Ну, я хотела еще сказать, что у меня муж слушал водный курс, он не в знании, но всегда поддерживает меня и нашу семью. И потом я расскажу историю в связи с этим. Это будет, наверное, интересно. तो कहते हैं कि मेरा जो है बाबा ने, क्योंकि युगल ने ज्ञान सुना था, पवित्र जीवन तो जीते ही थे, इसलिए उसने जब देखा कि ऐसा समय आ गया है तो उसने पूरा ब्रह्मा कुमारी को सहयोग दिया। लेकिन इसने इसका जो अनुभव है वो कि इसको बहुत मोह था, इसको लगता था कि मुझे परिवार वालों को बचा के रखना है, लेकिन इसने कहा युद्ध ने मुझे दिखाया कि पति भी मेरे बिना रह सकता है, बच्चे भी मेरे बिना रह सकते हैं, माँ बाप भी रह सकते हैं। बाबा ने इसको दूसरे शहर में भेज दिया, इसने वहां पर सेंटर खोल दिया है। तो ये छोटी छोटी कहानी है। तो ये बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक इन लोगों की जीवन है, और कैसे ये अपने निश्चय से अब बाबा की प्रत्यक्षता उस हिस्से में कर रहे हैं। हमें भी बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि ये आत्माएं ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके करने के लिए।